आ गई नहीं, देखो मम्मी के ऊपर बैठा हुआ है कैसे मोंजोली का बन गई हूँ, देखो। चलो गाइस, चलो बहुत मजा आने वाला है, सरप्राइज मिलने वाला है, सरप्राइज। गाइस अब हमारा आराम हो चुका है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये देखो मेरा भाई और ये रही मैं, और हम लोग अभी जाएंगे, जाना था अंकल के साथ में बट वो देर से जाएंगे। और मिठुआ मेरे भाई के बिना एकदम तरफ रहा है गाइस, खाना वाना 2 दिन से छोड़ के बैठा हुआ है, तो हम लोग सोच रहे कि जाएं फटाफट से क्या 2:30-3 बज ही गया, फिर भी लेट हो गया। जाएंगे, शाम को पहुंचेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम घर से निकल रहे हैं, निकल गए हम लोग। वो लोग वहाँ पे साइड से खड़े होकर देख रहे हैं। और ये चलो पहले हम लोग राजगढ़ जाएंगे और वहाँ से हम लोग गाड़ी दूसरा लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। बस से जा सकते थे, बस हमें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, सो इसलिए हमने यही प्रेफर किया, सेफ। 1 hour later. गाइस बीच रास्ते में हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, देखो पूरा रास्ता खाली है। रीज़न पता है, हमारे गाड़ी का चक्का जो है पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर। देखो यहाँ पे ठीक हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लगेगा, उसके बाद ही जाएंगे। ऐसे लेट था, स्लो था, ऊपर से और लेट। ये बनेगा तभी हम जाएंगे। रास्ता देखो पूरा खाली है। हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। बस घर पहुंच जाए टाइम पे सही से, होपफुली, और कुछ नहीं चाहिए। और हम कुछ और प्लान भी कर रहे हैं, देखते हैं अगर एग्जीक्यूट हुआ तो बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। स्पॉइलर नहीं दूंगी, अगर हुआ तो बताऊंगी, वरना भूल जाना कि मैं कुछ बताने वाली थी, ठीक है। पंक्चर होने का रीजन, इतना बड़ा कील यहाँ पे घुसा हुआ है, देखो गाइस। गाड़ी का पंक्चर ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ का नेचर दिखा दूँ। असम जो कि चाय के बागान के लिए जाना जाता है, आप देखना चाहोगे? दिखाऊं? रुको दिखाती हूँ, देखो ये देखो। और चक्का जो है वो लग चुका है, टायर, तो हम लोग जा रहे हैं। बट ये देखो कितना सुंदर है, दोनों तरफ यहाँ पे बागान है और हम लोग यहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं। चलो बैठ। A few inches later. गाइस फाइनली वी आर बैक, हम घर आ गए हैं। और देखना है मिठुआ का रिएक्शन, बहुत थक चुके हैं बट घर आए तो बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी है। चलो घर। गाइस हम लोग आ गए, मिठुआ चिल्ला रहा है, देखते हैं उसका रिएक्शन। देखो कैसे चिल्ला रहा है, मिठू आ गई नहीं, देखो मम्मी के ऊपर बैठा हुआ है, कैसे चिल्ला रहा है मेरा बेटू। मम्मी मुंह ढक ली। ये देखो इसका भैया, अभी देखना मेरे बेटे को कैसे कर रहा है भैया के लिए। ओ ले 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 मेरा बच्चा, देखो ओ ले ले, प्यार करता मिठू भैया के। ओ ले ले मेरा सोना बेटा, कैसे कर रहा। टकलू भी अंदर चिल्लाने लगा। चलो गाइस ये रहा मेरी सोती बहुआ। सोती बहुआ ने देखा, आ गई नहीं सबको, बेटा आ गई नहीं बेटू। ओ ले ले मेरा छोनू, आई बका चक्कू गुस्सा हो गया। गाइस मेरा टकलू गुस्सा हो गया है। मोंजोली का बन गई हूँ, देखो मेरा टकलू गुस्सा हो गया। मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं इन सबसे बात करूंगी, मिलूंगी, बट पहले फ्रेश हो लूँ। गर्मी की वजह से ये हाल है, तो लोग को करो इग्नोर। और मिठुआ को देखो, भैया क्या कर रहे हैं, वेट। भैया गया है दुकान, इसलिए भैया का वेट कर रहा है मिठुआ। सोच रहा है भैया फिर से भाग जाएगा छोड़ के। दूध गया था तो मिठुआ पगला गया था, है ना बेटा। आओ था भैया बुआ, देखना कैसे बोलेगा। मिठू भैया का च्यों कर देता, आओ भैया, आवाज लगा था। दरवाजा के पास खड़ा होके देख रहा है कि कब भैया आए। मतलब भैया के लिए मिठुआ लाइक कुछ भी करेगा। सुना ये पे आ जा, माथा पे आ जा, माथा पे आओ। गर्मी की वजह से तो एकदम हालत खराब हो रखा है। लुक देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसा भिखारी वाला लुक लेके हम लोग बैठे हुए हैं। गर्मी है, क्या कर सकते हैं। अभी जस्ट फेस वॉश करके आई और मिठुआ चिल्लाने लगा क्योंकि इसका भैया गया दुकान। एंड मिठुआ इज वेटिंग फॉर हिज भैया। मेरे को मस्का मार रहा है, देख रहे हो, बालों को नोच के कि मैं इसको भैया के पास पहुंचा दूँ। भैया का वेट कर, इसका भैया आएगा। रुक भैया आता, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, आओ भैया। अभी देखना भैया का, देखने के बाद इसका रिएक्शन। आओ भैया, आओ भैया, आओ। आ गया मिठुआ का भैया। अब देखो इसको, आओ बेटी, चल 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 बुआ, चल 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 बुआ। ये मेरा टिकनी पे चढ़ गया रे। देखो इसको कैसे कर रहा है, भैया के पास जाने के लिए चला गया। चमचा है उसका, चमचा 1 नंबर का गुंडा ये मेरा। और मेरा गला खराब हो रखा है, चिल्ला चिल्ला के बोल बम में पूरा खराब खराश आ चुकी है गले में। मिलती बाद में।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था घर पहुंचने के टाइम में कि मैं कुछ आज यूनिक एंड डिफरेंट करने वाली, मतलब कि कुछ सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ। तो वो जाने के बाद ही पता चलेगा। और मैं यहाँ से जा रही हूँ कुछ लेके, वो भी रात के टाइम पे बोलबम से आने के बाद भी मैं अभी निकली हुई हूँ। देखती हूँ कि होता है कि नहीं, अगर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट अभी सरप्राइज़ है। चलो। और गाइस हम लोग अपने सफ़र की तरफ बढ़ चुके हैं। सरप्राइज़ रिवील नहीं करूँगी, बट बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो गाइस, चलो, बहुत मजा आने वाला है। सरप्राइज मिलने वाला है, सरप्राइज। काले काले बार मिलने जा रहे हैं। नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे जरूर। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गए और 2 लोग जा रहे हैं खबर लगाने के लिए और 2 लोग पीछे से धीरे धीरे आ रहे हैं। 3 लोग आ रहे हैं, एक छोटा बाबू भी है। देखते हैं क्या होता है। होपफुली हम जिसके लिए आए हैं वो हमारे साथ, मतलब वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। बट फिर भी सरप्राइज है, अभी तक रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो मिल जाएगा, उसके बाद आप खुद ही देख लेना कि सरप्राइज क्या है। चलो। और ये देखो सुनसान रास्ते पे हम लोग रात को 2 अबला नारी तबला बजाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो ये लोग पीछे पीछे से आ रहे हैं। ये अंकल को अवॉइड करो, इनके पीछे जो 2 लोग हैं उनके बारे में बात करी हूँ। देखो दिखे, इन दोनों के बारे में बोलिए। और हम लोग इधर आगे जा रहे हैं। चलो लेट्स गो गाइज। हम लोग पहुंचे तो हैं, पर डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। देखो पूरा खाली है और हम लोग यहाँ पे आके रुके हुए हैं। क्या होगा पता नहीं। देखो वी आर वेटिंग गाइज, पर हमारे पास कोई आइडिया है नहीं कि क्या है यहाँ पे। देखते हैं, लेट्स सी। हम लोग पहुंच गए। चलो सरप्राइज इज वेटिंग गाइज। चलो 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 गाइज, ये रहा, हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे। सरप्राइज सीधा मैं आपको दूंगी, अभी भी नहीं बताऊंगी कि क्या है, बस वेट करो आप लोग। देखो देखो देखो, बउआ को लेके आइए गाइज। अभी फैन मोमेंट होने वाला है सबका। देखो बस आप लोग गाइज, देखो अंदर में है कोई। सरप्राइज बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। कैप दिख रहा है? कैप देखो, देखो कैप देखो गाइस, कैप में देखो कौन है। ओ देखो कैप में कौन है गाइस। हो और देखो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हो, सब लोग वेट कर रहे हैं और मैं भी हूँ। रुको, अब देखो मैं भी हूँ और हम लोग वेट कर रहे हैं गाइस। गाइस देखो कौन है। देखो अगर पहचान पा रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना गाइस। देखो कौन है, अब्बू भैया। देखो गाइस, देखो हम लोग सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अंदर में कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहा है गाइस। और वो देखो लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरा ब्लॉग प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट इस बार और जो मैं देने आई प्लीज मेरा हो जाए बस, और कुछ नहीं। अंदर में बैठ के कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें, बाहर में हम लोग वेट कर रहे हैं गाइस। अंदर सरप्राइज है, वेट करो, बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक बार ही मिला है, दोबारा मिलने वाला है गाइस। पसीना देखो, पसीना, इतना इंतजार करे कि सब पसीना पसीना हो रखे। किसी के गूज़बम्स आ रहे हैं और किसी के हार्ट बीट तेज हो रहे हैं, बट हार्ट अटैक होने से पहले बस बाहर निकल जाए और कुछ नहीं। देखो किसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। देखो टोपी में कोई इंसान दिख रहा है, देखो कैप में। अरे यार ये बीच में कौन आ गया, दिख ही नहीं रहा यार। थोड़ा सा साइड हो जाओ, आप कौन हो? थोड़ा सा थोड़ा और। ये देखो 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 गाइस, कौन सी मतलब बैठा हुआ है कौन, देखो गाइस। ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, अंदर में कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, साथ में ओमलंदा बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब्बू भैया भी बैठे हुए हैं और इनका जो है वीडियो शूट चल रहा है। ये देखो साइड में ये कैमरा देख रहे हो, कैमरा लगा हुआ है और ये लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। जब इनका शूट हो जाएगा इसके बाद बाहर आएंगे और उसके बाद होने वाला है हम सब का। देखो कौन है गाइस, देखो अब्बू भैया। देखो बहुत पसीना आया हमारे। चलो नेक्स्ट। ये तो आ गए यहाँ पर खाना खाने। किस दिन मिले थे याद है? सब याद है मुझे। परसों सेकंड डे इनका। भैया उसको याद नहीं। इनका वीडियो लोग ही सुन रहे हैं। प्रसाद देके भी फोटो खिंचवानी है। प्रसाद बहाना है। सरप्राइज कैसा लगा गाइस? बहुत कुछ जिस चीज के लिए आए थे मिल गया। और वो है अबू भैया यानी कि फुकरा इंसान, और उनसे हम मीटअप करके आ रहे हैं और अब घर जा रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है, 9 बजने वाला है गाइस। और उन्होंने बोला कि मैंने उनको परेशान किया, मतलब मैं उस दिन बहुत शोर शराबा करी थी। कोई बात नहीं, उन्होंने नोटिस तो किया। सो गाइस हम लोग फुकरा इंसान से मिलके आ चुके हैं। मैंने बोला था सरप्राइज क्यों इसलिए बोला था क्योंकि ये कोई भी श्योर नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं।
जब बोलबम से आ रही थी तो आते टाइम में ऐसा था कि हाँ सोच रही थी कि जब आ जाऊंगी कांवड़ यात्रा से तो देखूंगी, अगर यहाँ पे होगा तो मैं जाके प्रसाद दे दूंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वो ब्लॉग में डालूंगी ही नहीं, ऐसा मैंने सोचा था। बट मैंने रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पहुंची तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि चलो एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं। उसको ऐसा था कि हाँ वो मिलेगा, है यहीं पे है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर श्योरिटी है तो जाएंगे, क्योंकि ओए देख उसको कहाँ जा रहा है गुंडे को, मम्मी छुपा मेरा नीचे दौड़ के भाग रहा है उधर खेलने के लिए। तो हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर श्योरिटी है तो जाएंगे, वरना बिना मतलब का थक के फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कांवड़ यात्रा में हम लोग थक चुके थे, सबका बैंड बजा हुआ था, पैर में फोड़े आ रखे थे, तो इसके लिए हमने सोचा कि पहले श्योरिटी कर लेते। बट वो बोली कि नहीं आया हुआ है चलो। सो हम लोग मतलब कि रेडी हो गए चलने के लिए। मैं आई घर शाम के 4:30 बजे के आसपास में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद फिर मैंने बोला कि चलो अब चलने का हम तैयार करते हैं। उसके बाद फटाफट से मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद क्योंकि मैं थकी वकी थी, ऑब्वियसली मैं अभी कुछ दिन से काम तो घर में कुछ भी कर नहीं रही हूँ, प्रॉपर काम मम्मी कर रही है। एक पीरियड्स आया ऊपर से कांवड़ यात्रा की वजह से थकी थी वो अलग। सो मम्मी सारा काम वाम कर रही थी, मैं प्रसाद वरसाद ली, रेडी हुई और निकली। वहाँ पे जब पहुँचे तो जहाँ पे वो स्टे कर रहे थे, जहाँ पे हम मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे वो बस डिनर विनर चलता था, मतलब खाना वाना ब्रेकफास्ट ये सब होता था, बाकी स्टे वो कहीं और कर रहे थे। तो जहाँ पे स्टे कर रहे थे ना वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, इतना सन्नाटा कि वो गली जो है वो सेफ भी नहीं माना जाता है। बट फिर भी हम लोग उसमें गए, पूरा खाली सन्नाटा था। बट हम लोग वहाँ पे 10 मिनट से 15 मिनट तक रुके। फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे रुकना सेफ नहीं है क्योंकि पूरा गली जो है वो खाली था। वहाँ से हम लोग निकले, फिर से रास्ते में एक लड़की मिली, 2 लड़की मिली, जो कि वो लोग भी वहाँ पे वेट ही कर रहे थे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उनको मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी पहले मिल चुकी हूँ। तो शी इज़ लाइक कि मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ, मुझे पोस्ट दिखाओ। जब मैंने फोटो दिखाया तो वो बोली कि मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे ये पोस्ट देख रखा है, मुझे बहुत जेलसी फील हुआ था, ऐसे वैसे वो बोल रही थी मेरे को। बट हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसने मेरा मतलब हमने अपना नंबर जो है एक्सचेंज किया, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैंने बोला कि लास्ट टाइम जहाँ पे मैं मिली थी मैं वहाँ पे चेक करती हूँ और तुम वहाँ पे जाओ जहाँ पे वो खाना खाने के लिए जाएगा। तो हम लोग दोनों एक जगह पे गए। बट वो जहाँ पे गई वहाँ पे उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे आ चुका है। तो वो वहाँ से मेरे को खबर करती है फ़ोन करके कि बहन आ जा यहीं पे। फटाफट से हमने ऑटो पकड़ा और लोकेशन पे पहुँचे। लोकेशन पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़की भीड़ लगा के खड़ी हुई थी। और जो मैं जिस दिन पहले बारी मिली थी उस दिन जो लड़कियाँ थी उसमें से भी कुछ लड़की वहाँ पे वेट कर रही थी के लिए। सो हम लोग फटाफट से वहाँ पे पहुंचे, वेट किया तो देखा कि शीशे के अंदर से दिख रहा था कि जो अब्बू है, आई मीन फुकरा इंसान है, वो वहाँ पे शूट कर रहे थे। जो भी मतलब कि उन्होंने पैसे मतलब यहाँ पे दिए फंड्स वाले, वो सब वो वहाँ पे जो है शूट वूट चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। फाइनली वो बाहर निकल के आए। पूरा स्वेटिंग हो रखा था क्योंकि ऑब्वियसली थका हुआ इंसान सुबह से काम कर रहा है, फिर उसके बाद फैंस को इतना टाइम देना, इतना काम करना सब लोगों से होता नहीं है, बट वो कर रहा था। उसके बाद में हम लोगों से मिला पूरा इंसान, हम लोग सब लोग मिले। मेरे को देखते सबसे पहला रिएक्शन यही था गाइस, अब फिर से आ गए, क्योंकि मैं पहले मिल चुकी हूँ। एंड आई ग्लैड कि याद था कि मैं पहले मिली हूँ, क्योंकि सबको तो याद रखा नहीं उन्होंने। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उस दिन मिले थे, बट और कोई याद नहीं था। बट मैं याद थी क्योंकि मैंने परेशान किया था। अकॉर्डिंग टू हिम मैं उस दिन बहुत परेशान की थी क्योंकि मैं बहुत चिल्ला रही थी। मैं पकड़ के खींच के, नहीं मेरे को सेल्फी लेना है ऐसे कर रही थी। तो इसलिए कि आपने तो मेरे को परेशान किया था उस दिन ऐसे करके। तो मैंने बोला कि आपको याद हूँ? उन्होंने बोला कि हाँ मुझे याद है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है, मुझे सब कुछ याद रहता है। तो थोड़ा सा फन मोमेंट ये सब चीज़ें हुई। परेशान मतलब ऐसा नहीं कि मैंने परेशान कर दिया, मतलब कि उनका कहना ये था कि मैंने उस दिन जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत हल्ला किया था और सबसे ज़्यादा अगर उस टाइम पे कोई चिल्ला रहा था तो वो मैं ही थी। तो ऑब्वियसली फ़ैन हूँ, एक्साइटमेंट होगा, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं चिल्ला रही थी। तो ये सब चीज़ें हुआ। उन्होंने बोला, उसके बाद मैंने बोला कि मैं कांवड़ यात्रा गई थी, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। तो फिर मैंने उनको प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया, प्रसाद को लिया जैसा कि आपने देखा होगा। और उसके बाद जो है मैंने उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए लिया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा प्रसाद बहाना है, आपको फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने बोला मौका मिला है तो मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगी क्या। तो ये सब मजाक मस्ती हमने किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। जब आधे रास्ते नहीं मतलब कि ऑलमोस्ट 200 मीटर्स हम लोग वहाँ से निकल चुके होंगे आगे। तो फिर वहाँ से कोई आया, उनके टीम का ही मेंबर था, 2 लोग थे। तो उन्होंने बोला कि जो प्रसाद है वो बस मतलब अब्बू भैया के लिए ही था या फिर हमारे लिए भी है। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 पैकेट्स जो है वो प्रसाद के बचे हुए थे, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड गई हुई थी मैं उनके लिए भी लेके गई हुई थी। तो हमने बोला कि उनको दे देते हैं। और जो प्रसाद था वो हमने उनको हैंड ओवर किया, उनको दे दिया कि हाँ ठीक है आप खा लेना। तो फिर उन्होंने हमको ऑफर भी किया कि आपको जितना दूर जाना है हम आपको मतलब कि ड्रॉप कर देंगे। बट हमने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। मैंने सोचा कि एक बार चले जाऊँ, बट मेरी फ्रेंड बोली कि नहीं हम लोग पैदल ही चलते हैं। और हम लोग वहाँ से पैदल चलने के लिए निकल गए। बस यही था। उसके बाद हम लोग घर आए, खाना वाना खाए, सो गए। और यही था हमारा सेकंड मीटअप फुकरा इंसान के साथ में। सो यहाँ पे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे फुकरा इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे मिलने का मौका मिला। तो बस
मैं तो बस बहुत खुश हुई भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलता नहीं और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये मौका मिलेगा। एंड मैं लकी गर्ल बनी, मुझे मौका मिला, मैं मिली वो भी 2 बार। बस यही थी ब्लॉग की कहानी। तो मैंने सोचा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई। सो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।